हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अभी यूं ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करते करते किसी ने ऐसा अपलोड मार रखा था। एक छोटा सा शॉर्ट था जिसमें एक मैसेज था कि सेल्फ रिस्पेक्ट, काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट। उसमें एक बुजुर्ग महिला को दिखाया गया, काफ़ी एज, जैसे दादी लेवल एज हो, ग्रैंड मदर, एंड एक यंग एज लड़की जो कॉलेज में जस्ट आई हो समथिंग। तो जैसे वो ऑफ़र कर रही है अपनी सीट को, और कई बार वो लेडीज़ से टकरा रही है, ओल्ड एज। तो दूसरी तीसरी बार भी इसने दे दिया होगा अपनी सीट को, एंड फाइनली वो नहीं उठती है। लेकिन दोस्तों, बड़ी मतलब काइंडनेस और सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट? लेकिन जिस तरीके से मैसेज को रखा जाता है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि कई लोग आपके फॉलोवर गलती से बन जाते हैं। और पॉजिटिव वे में बने, कंस्ट्रक्टिव में तो समझ भी आता है। जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला का सवाल है, या कोई प्रेग्नेंट लेडी, या कोई हैंडीकैप्ड है, या कोई एक्सेप्शन में फॉलो होने वाला केस है, मेल फीमेल व्हाट्सएवर ऑफ ऑल एज ग्रुप, या स्पेशल केस है, वहाँ पे कैसी सेल्फ रिस्पेक्ट आप ढूंढ रहे हैं? मतलब इट्स मतलब शेमफुल है। इंसान बहुत सोच समझ के अगर कुछ आप एक्ट कर रहे हैं, कोई ड्रामा लिख रहे हैं, सारी चीज़ें आप किसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ये वही बात है, खरगोश और टॉर्टोइस की रेस लगा दो, है ना दोस्तों? बहुत ही अजीब चीज़ है। मतलब आप एक भगवान वैसे कोई अपाहिज नहीं, लेकिन अगर आपकी सोच अपाहिजों जैसी है, तो दिक्कत है। मतलब एक व्यक्ति मरा पड़ा है, उसके साथ आप कम्पीट करना चाहते हैं और फिर कहते हो देखो मैं जीत गया। ये कौन-सा वर्ल्ड कप आप जीत जाते हैं अपने हाथ में? आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कहीं न कहीं, समाज मतलब जो जनरल में ये समाज टाइप बन जाते हैं सब लोग अपनी राइट रॉन्ग लेकर, ऑल एज ग्रुप, मेल फीमेल, बट हर व्यक्ति अपनी जगह सही है। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप इतने पढ़े लिखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है आप किसी इंस्टीट्यूशन में जाके घंटी बजाएँगे तो आप पढ़े लिखे कहलाएँगे। सही-गलत की समझ है, आप कहीं खेती-बाड़ी भी कर रहे हो, उससे बड़ी चीज़ क्या, उनकी औलादें आईपीएस बन रही है, आईएएस बन रही है, जज बन रही है, फॉरेन कंट्री जा रही है। बात बहुत सिंपल है, आप सही-गलत देख सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, एक्सेप्शन, मेडिकल एक्सेप्शन में फ़ॉल नहीं कर रहे हैं, फॉगीनेस नहीं हो रही है। ऐसा नहीं है कि 60% आप कॉन्शियस है, बाकी सबकॉन्शियस में चले जा रहे हैं, समथिंग कुछ एक्सेप्शन मेडिकल कहीं 1% 20%। बट आप किसके साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं? किसके साथ सेल्फ रिस्पेक्ट कमाने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, जीवन के उतार-चढ़ाव आएँगे, हर घर में चूड़ियों की खनक है, बर्तनों की खनखनाहट है, अपने कल, आज और आने वाले कल का डिफ़रेंस है ना? कहीं न कहीं एक अजीब-सा शोर है जो बिल्कुल सेंसलेस है। घर-घर की लड़ाइयाँ, इश्यूज़, सोशल इश्यूज़ कहीं न कहीं सेंसलेस ही है। कोर्ट में जितनी फाइलें बन चुकी हैं, जिन पे धूल-गर्द जम चुकी है, वो मोस्टली उसमें फैक्ट्स आपको सेंसलेस ही दिखेंगी, ईगो से भरे हुए मिलेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा क्या है अल्टीमेटली? ये आपको कहाँ खींच रहा है, किस तरफ, कैसे डिस्ट्रक्टिव माइंड बना रहा है, डिस्ट्रक्टिव पिक्चर सोसाइटी के लिए क्रिएट कर रहा है। और कहते हैं ना, मीडिया इज़ मिरर ऑफ सोसाइटी। तो आप क्या सामने रखना चाहते हैं? अगर आप में इतनी, मतलब खुदा ने, ठाकुर ने, निराकार परम ब्रह्म, मतलब जिस स्वरूप से, निराकार से जैसे उसको पुकारो, जो नाम आपको पता हो, जीसस क्राइस्ट हो, जो भी हो, मतलब इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है, आपको इतना अच्छा हुनर दिया है, स्किल दिया है, गिफ्टेड है। तो अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो इस ढंग से करें कि समाज कंस्ट्रक्टिव वे में हर चीज़ को देखे, सुने, समझे, डिफ़रेंस कर पाए। ये नहीं कि एक नेगेटिव एग्ज़ाम्पल आया कि काइंडनेस, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसमें आप किससे कम्पीट कर रहे हैं, एकदम नॉनसेंस। आई एम वेरी सॉरी, बहुत मेहनत लगी होगी इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, बट बहुत सोच समझ के आप, वही बात है ना, आप क्या कर रहे हैं लाइफ में मैटर नहीं करता, पर पीछे क्या छोड़ के आए हैं ज़िंदगी में। तो ऐसी ज़मीन छोड़ के आइए जहाँ पर छाँव हो किसी के लिए, कइयों के लिए, फल हो, फूल हो, राहत हो, मेडिसिन्स हो, संजीवनी हो, जल हो, अ, कहते हैं ना आश्रय हो, ना कि वो धर्मशाले खड़े करने हैं जहाँ पे दिखाने के लिए धर्मशाला है, लेकिन वहाँ पे हर दूसरे मिनट पे 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार पर डे के चार्जेस लगाए जाते हैं। और अगर फीमेल अकेली हो तो उसको तो बिल्कुल ही, बहुत ही रेयर, आई एम सॉरी, बट कई तीर्थ स्थानों पे भी होता है, ये मैंने खुद से भी देखा हुआ है कि धर्मशाला तो लिखी हुई है, लेकिन अगर रूम लेना है तो अकेली फीमेल को रूम मिलना मुश्किल हो जाता है, जबकि पूरी धर्मशाला ही क्यों ना खाली पड़ी हो। और मिलेगी तो फिर 2-2 3-3 हज़ार पर डे, ऐसे-ऐसे एक तीर्थ स्थान पे भी अगर आपको एक रूम लेना है, मतलब हद है।
थिंक ओवर इट। जहाँ जिस युग में या जहाँ जहाँ भी कहीं, अगर धर्म को कटघरे में लाकर आप खड़ा कर रहे हैं, अगर आप धर्म को बेच रहे हैं, अगर आप भागवत गीता को ही बेच रहे हैं, समझिए इस बात को, ठीक है? भागवत पुराण को भी अगर आप बेच रहे हैं, धर्म ग्रंथों को भी आप बेच रहे हैं, तो सच में धर्म की स्थापना होनी ही मुश्किल है। धर्म को प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब ज़हन में बिकाऊ दुकानदारी वाला सोच आ गई, दुकानदारी वाली सोच आई और इसको रखें मेरे किस काम का नहीं, प्रोडक्ट की तरह ज़िंदगी को, लाइफ़ को समझें, तो फिर सही में कहीं न कहीं वो कहते हैं ना, एट द एंड ऑफ डे इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, एवरीथिंग विल बी आउटकम विल बी नॉनसेंस, दैट्स इट। एनीवे, वही बात है, फिर आप डिनर टेबल पे हो, कॉन्फ्रेंस पे हो, व्हाट्सोएवर इन लाइफ, बट डिस्कशन में कहीं न कहीं घुमाते फिराते एक फैमिली में प्रोफेशनल साइड एवरीवेयर चलते-फिरते भी नॉनसेंस ही आएगा। कोई सेंस नहीं होगा, कोई आउटपुट होगा ही नहीं सेंसिबल, कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे बोल, एकदम हरि बोल।